हेलो एवरीवन, आपका मेरे क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था रेशियो मेथड से और एलसीएम मेथड से। दोनों मेथड से मैंने एक क्वेश्चन कराया था। मैं टाइम एंड वर्क टॉपिक स्टार्ट की थी और उसी टॉपिक में मैंने एक क्वेश्चन कल पिछली क्लास में जो कराया था मैंने कि रेशियो मेथड से भी वो और एक एलसीएम मेथड से, और वो भी दो पर्सन के लिए। मान लीजिए ए और बी दिए हैं तो दो पर्सन के लिए मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो और एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो। मैंने ये कराया था कल, और इसका रीज़न भी बताया था कि एलसीएम मेथड से इसका आप इसको भी कर सकते हो, रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। इसका मैंने रीज़न बताया था क्योंकि ये दो पर्सन दिए हैं जो कि दोनों मेथड यूज़ करेंगे आप तो ईजी ही रहेगा। बट अगर एक दो से ज़्यादा हो जाए, ए बी सी डी कितने भी पर्सन हो, तो इस केस में आपको एलसीएम मेथड ही यूज़ करना है। इसका रीज़न भी मैंने बताया था कल कि ये एलसीएम मेथड से क्या हो जाएगा, आपके लिए इजी होगा, कैलकुलेशन इजी होगा। नहीं तो ये टफ पड़ जाएगा, रेशियो मेथड लेके चलेंगे तो टफ पड़ जाएगा। इसलिए हम एलसीएम मेथड ही चूज़ करते हैं। ये हमारी अच्छी चॉइस रहती है, इसी को लेना। तो मैंने रेशियो मेथड और एलसीएम मेथड से जो क्वेश्चन कराया था कल, आपको एक क्वेश्चन कराया था तो एक क्वेश्चन और कराती हूँ ए और बी दो पर्सन का ही लेकर के, इस वजह से कि आपको मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि अगर मान लीजिए कि एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी साथ में दी है तो आपको नंबर ऑफ मैन और टोटल वर्क, जैसे फॉर्मूला होता है टोटल वर्क का फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मैन ई डी एच, ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने ये बोला था कि नंबर ऑफ मैन जो होते हैं, अगर साथ में एफिशिएंसी दी है, मान लीजिए दो पर्सन के साथ में एफिशिएंसी दी है, तो जैसे कि आप क्या करते हो, अगर अलग अलग दी रहती है एफिशिएंसी तो नंबर ऑफ मैन एक केस में एक हो जाएगा, तो उनकी एफिशिएंसी मान लीजिए ए की एफिशिएंसी प्लस नंबर ऑफ मैन बी है जो उसको काउंटिंग में एक लेंगे तो उसकी एफिशिएंसी बी हो जाएगी। तो हम ऐसे कैलकुलेट करते थे, एम और ई को साथ में लेकर के कैलकुलेशन ऐसे करते थे हम। लेकिन अगर दोनों साथ में दिए तो मैंने क्या बोला कि अगर एफिशिएंसी साथ में दी है, हम इसको अलग से नहीं निकाल सकते, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, आपको पता है। तो ये क्या होता है, जो एफिशिएंसी ये दोनों साथ में दी रहती है वो इन दोनों को कैलकुलेशन करके आपको साथ में दिया रहता है। इतना समझिएगा, मैंने जो पिछली क्लास में लास्ट में आपको बताए थे दो तीन फॉर्मूले और अच्छे समझाया था, इसका मेन रीज़न यही था कि अगर आपको साथ में एफिशिएंसी दी है तो आप मत सोच लेना कि अगर तो एफिशिएंसी अलग अलग तो समझ नहीं आ रही तो क्या करें। तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी साथ में दी है, सोचोगे कि नंबर ऑफ मैन तो दो है इस केस में तो दो कर देंगे। ये गलती मत कीजिएगा, इसीलिए मैंने शायद उसको बताया था, आपको समझाने की कोशिश की थी। तो आज एक क्वेश्चन लेती हूँ इसी पे बेस, जो अभी पिछली क्लास में मैंने जो लास्ट में आपको बताया था कि जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था लास्ट में कि ऐसा मत करिएगा, जो गलती आप ना करें उस गलती को समझते हुए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाई हूँ कि आप इसको समझो। मेरे बताने से शायद आपको ये समझ ना आया हो तो शायद आप क्वेश्चन समझ जाओ। तो मैं एक क्वेश्चन लिख लेती हूँ कि ए एंड बी together can complete a piece of work in 4 days if A alone can complete the same work in 12 days. In how many days can B alone complete that work? सेम वर्क को ही। अब क्वेश्चन समझिए कि एक वर्क है, एक पीस ऑफ वर्क है, मान लीजिए एक टोटल वर्क है दिया आपके सामने। इसी टोटल वर्क को जब ए और बी साथ में करते हैं, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। मान लीजिए इसी टोटल वर्क को अगर साथ में ए प्लस बी करते हैं तो उनको कितना टाइम लग रहा है, 4 दिन, यही बोला है। और इफ़ ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, इसी वर्क को अगर अकेले ए करता है, ए अकेला करता है तो उसको टाइम कितना लगता है, 12 days, यही दिया है।
इसी वर्क को इन हाउ मैनी डेज बी अलोन, मतलब इसी वर्क को अकेले बी कर रहा है तो कितने दिन ले रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा है आपसे। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया, मैं बोली ना कि आपको रेशियो मेथड से भी बताऊंगी, एलसीएम मेथड से। तो देखिए रेशियो मेथड से देखते हैं पहले, रेशियो मेथड से। हाँ, अब क्या बोल रहा है इसमें कि टाइम ए और बी को 4 दिन लग रहे हैं, टाइम ए को 12 दिन लग रहे हैं। तो आपको क्या दिया है, ए को 12 दिन, ए प्लस बी को 4 दिन, इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये पहले एग्जैक्ट वैल्यू रखते हैं इनकी। टाइम क्या दिया है, ये टाइम का रेशियो क्या निकलेगा, 12:4। इसको कैलकुलेशन कीजिए अच्छे से, क्या होगा, 4 को डिवाइड करेंगे, 4 कॉमन है तो 3:1 आ जाएगा रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो क्या निकलेगा, 1:3, जस्ट अपोजिट हो जाएगा ये। तो 2 के लिए तो आपको पता ही है, मैंने बताया भी था पिछली क्लास में, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि A:B दिया है तो 1/3 1/1 ना करके डायरेक्टली अपोजिट कर देंगे, वही आ जाएगी वैल्यू। 3 के केस में आपको रेशियो के फॉर्म में लेना, सॉरी इन्वर्स के फॉर्म में लेना ही पड़ेगा, जैसे कि 1/3:1/1, फिर इन दोनों का एलसीएम लो नीचे का, फिर कैलकुलेशन करो, एक लेना ही पड़ेगा 3 के केस में, 4 के केस में। 2 के केस में तो एग्जैक्ट आप डायरेक्टली रख सकते हो। तो मैंने ये पिछली क्लास में समझाया था, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो मैं तो यही बोलूँगी आप फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करो देखना, और अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी पे पहुँचो। पहले पहले इसको देखो जो फर्स्ट क्लास है मेरी, फिर इस पे आओ, इसलिए कि आप जो है, मैं पिछली क्लास से सभी क्लासेस मेरी एक दूसरे से कनेक्टेड है, पिछली क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड है मेरी। तो मैं यही बोलूँगी कि आपको अच्छे समझना है तो पहले मेरी पहली क्लास देखिए। टाइम एंड वर्क जिसको नहीं भी आता होगा ना, मुझे तो नहीं लगता कि अब ऐसा कोई बोलेगा कि मुझे टाइम एंड वर्क आता ही नहीं है, उसके इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो मैंने क्या बोला, एफिशिएंसी रेशियो निकल गया, अब टोटल वर्क निकालना है। टाइम का रेशियो निकल गया, एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, MEDH होता है, यही होता है टोटल वर्क। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर बी को अकेले काम करना तो टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क पता होना चाहिए। तो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, MEDH। तो कौन सा, मतलब कि आपको दिन पता है, पता है सॉरी, और एच की बात नहीं है तो एच को हटा ही देते हैं, और ME एफिशिएंसी आपको पता ही है, उसके मैंग के साथ एफिशिएंसी दी ही है। तो कैसे करेंगे, कौन से वाले से रखेंगे आप, A+B को साथ में लेके चलेंगे या A को, किसी को भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेके मैं चलती हूँ, दोनों मैं लेके चलती हूँ आपको दिखाने के लिए कि मैं सही निकाल रही हूँ नहीं। देखिए M और E ये है ना, इसको रखना है पहले। तो इनकी एफिशिएंसी तो क्या दिया है, एफिशिएंसी A+B के साथ में 3 दिया है तो 3 रख देंगे। एफिशिएंसी साथ में A+B, अगर हम A और B को साथ में लेके चल रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी क्या दी है, इसकी एफिशिएंसी क्या दी है, 3 दी है। A+B को लेके चलेंगे तो 3 दी है। मैंने बताया था आपको कि 2 मत कर दीजिएगा, नंबर ऑफ मैन 2 मत कर दीजिएगा। ये एफिशिएंसी जो कैलकुलेट की है उनको नंबर ऑफ पर्सन को साथ में लेकर के बताया है कि 3 लगा है, उनको एक दिन में काम 3 यूनिट करना पड़ रहा है तो 3 दिया है। और डेज कितने दिए हैं इनके, 4 दिन दिए, 4 तो 12 आ गया, टोटल वर्क आ गया 12। अगर आप ए को लेके चलेंगे तो टोटल वर्क क्या निकलेगा, देखिए इसकी एफिशिएंसी नंबर ऑफ मैन इस केस में 1 है, 1 ही रहेगा। तो ना इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, 1 हो गई, और कितने दिन लग रहे हैं, 12 डेज। तो ये टोटल वर्क 12 आ गया। दोनों केस में वही आ रहा है, किसी एक को भी लेके चलेंगे, दोनों मत लेके चलिएगा। आपको मैं 1-2 बार दोनों को इसलिए लेके चल रही हूँ कि आपको समझ आए कि जो हम कर रहे हैं किसी एक को भी लेके चलेंगे तो सेम आ रहा है कि नहीं। मैं बार बार ये इसलिए कर रही हूँ कि क्रॉस चेक करें कि आपको माइंड में क्लियर हो जाए कि किसी एक को भी लेके चलेंगे तो आपका वही वैल्यू होगा। ये माइंड में ना रहे कि इसको लूँ या इसको लूँ, किसी एक को भी लेंगे सब सही रहेगा आंसर। तो टोटल वर्क ये हो गया अपना। अब हमें क्या निकलना है, टोटल वर्क दिया है 12। अब क्या बोला है कि बी को अकेले करने में इसी टोटल वर्क को कितने दिन लग रहे हैं, तो टोटल वर्क पता है 12 है। तो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था कि डायरेक्टली टाइम निकालना हो, अगर किसी पर्सन को टाइम लिया है जो भी, तो उसको टाइम डायरेक्ट निकाल तो टोटल वर्क से क्या करेंगे, उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। कल मैंने यही फॉर्मूला बताया था। अब देखिए बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि ना टाइम भी लेता है, और ऊपर से आपको माइंड में वही यही माइंड में चलेगा आपको थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि डायरेक्टली टोटल टाइम निकालना हो तो टोटल वर्क से एफिशिएंसी की डिवीजन कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपना दिया है 12, और किसका टाइम निकालना हमें, बी का। तो इसकी बी की एफिशिएंसी भी पता होगी आपको, कितनी है एफिशिएंसी बी की। देखिए A+B की क्या दिया यहाँ पे एफिशिएंसी, A+B की एफिशिएंसी क्या दी है अपनी, 3 दी है।
एफिशिएंसी ऑफ ए क्या दिया है अपना 1 दिया है, तो एफिशिएंसी ऑफ बी क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। टोटल 3 दिया है, उसमें से ए की 1 दी है तो बी की 2 होगी, तो 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 6 डेज। इसको कितने दिन लगे, सॉरी इधर नहीं दिख रहा होगा आपको, तो ये टाइम ये 2 एफिशिएंसी होगी तो टाइम बी को कितने लग रहे हैं 6 डेज लग रहे हैं। ये निकल गया। अब देखिए ये रेशियो मेथड था, अब देखिए इसको देखते हैं एलसीएम मेथड को। एलसीएम मेथड देखिए 2% में आप कोई भी कर लो, इसलिए मैं बता रही हूँ कि दोनों सही हैं। दोनों से कितना टाइम ले रहा है उसके हिसाब से आप दोनों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपके लिए क्या ईजी है। इसमें दोनों करा दे रही हूँ कि ये कन्फ्यूजन ना रहे कि इससे कैसे करूँगी इससे कैसे करूँ, आपको कन्फ्यूजन ना रहे। मैं दोनों मेथड इसी लगाई, और लेकिन ये 2% में बस लगाइएगा, ये 2% इसलिए लगाइए क्योंकि ईजी पड़ेगा, और 3% के लिए एलसीएम मेथड ही लीजिएगा। देखिए एलसीएम मेथड में क्या है, ए को कितना टाइम लग रहा है और ए प्लस बी को कितना टाइम लगा है, यही बताया है। ए को लगा है 4 दिन, बी को लगा है 12 दिन। ये टाइम दिया है अपना एग्जैक्ट वैल्यू, और इनका एलसीएम ले तो टोटल वर्क निकल जाएगा। एलसीएम क्या होगा, मैंने कल बताया भी था आपको कि 4 और 12 का एलसीएम लेना है तो क्या करेंगे, 12 जो हाईएस्ट वैल्यू उसको लीजिए, और 4 और 12 से दोनों से डिवाइड कीजिए, अगर कट रहा है उसी का मल्टीपल है तो यही वैल्यू हो जाएगी अपनी। क्या है 4 भी 12 से कट रहा है, 12 तो 12 से कटेगा ही क्योंकि इसी का डायरेक्टली इसी को लिया है। तो 4 का भी मल्टीपल है, 3 बार में कटता है, 12 एक बार में कटता है, तो ये एलसीएम यही हो जाएगा हमारा। तो क्या हुआ टोटल वर्क यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 12 कितना हुआ अपना 12, ये टोटल वर्क हो गया। तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी सॉरी, तो क्या हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी 12 टोटल वर्क से डिवाइड करते हैं। मैंने एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी कल बताया था कि नंबर ऑफ मैन को मत लीजिए, जैसे कि मैंने टोटल वर्क बताया था कल आपको कि टोटल वर्क मैंने बताया था ना कल आपको। टोटल वर्क क्या होता है, नंबर ऑफ मैन, उनकी एफिशिएंसी और एक टाइम, यही होता है। तो अगर एफिशिएंसी और मैन को साथ में कैलकुलेट करके आप करेंगे, नंबर ऑफ मैन इस टाइम पे कितने हैं अपने, एक है, एक ही रहेगा। और अगर ए प्लस बी भी हैं तो ए प्लस बी को अगर आप, मैंने कल फॉर्मूला बताया था कि ए प्लस बी के केस में भी नंबर ऑफ मैन एक टाइम पे 1 इंटू प्लस 1 इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी, तो 1 ऐसे होता है कैलकुलेट, तो एक ही आता है इस केस में भी, नंबर ऑफ मैन 1 रहते हैं। तो मैंने कल बताया था कि डायरेक्टली एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बनता है, क्योंकि टोटल वर्क अपॉन टाइम, जो भी टाइम लगता है उनको टी, और एफिशिएंसी, नंबर ऑफ मैन इस टाइम पे एक हो जाते हैं हर बार, तो 1 डायरेक्टली मैं एम को 1 लिख लेती हूँ मैं। हाँ, तो ये देखिए मैंने एम क्यों लिया, इतना फोर्स क्यों किया, मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मैन हर टाइम पे अगर चेंज हो रहे हैं टोटल वर्क को करने में, M1 M2 M3 लग रहे हैं, उस केस में मैंने बहुत फोर्स किया था नंबर ऑफ मैन पे। नहीं तो हर जगह ना आप कहीं भी करेंगे ना तो नंबर ऑफ मैन अगर एक ही केस में करें तो 1 ही आएगा, तो बार बार एम लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यही बोलूँगी, आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे आपको समझ खुद भी आ जाएगा। ये नंबर ऑफ मैन को कब ज़्यादा फोर्स करने की जरूरत पड़ती है, जब ना आपको नंबर ऑफ मैन बार बार ना चेंज कर रहा हो कोई, कि एक दिन 2 लोग काम करें, दूसरे दिन तीसरे दिन 3 दिन बाद उसके 5 लोग और ऐड हो गए या 5 लोग छोड़ के चले गए, इस केस में नंबर ऑफ मैन पे ना बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है। इसलिए मैं ना हर जगह फॉर्मूले में नंबर ऑफ मैन को भी लेके चली हूँ कि आपको ना ये कन्फ्यूज़न आ रहा है या नंबर ऑफ मैन चेंज हो रहे हैं तो आपको करने ना आए, उस केस में मैंने लेकर के बहुत नंबर ऑफ मैन को कैलकुलेशन लेकर के बहुत ज़्यादा की हूँ। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोली कि एफिशिएंसी डायरेक्टली निकालनी है तो टोटल वर्क अपॉन टाइम कर देते हैं। तो टोटल वर्क क्या दिया 12 और इसके 4, तो एफिशिएंसी ए की कितनी आ गई 3 आ गई। अगर ए प्लस बी साथ में दिए एफिशिएंसी तो उनकी टोटल एफिशिएंसी निकालनी है अपनी, टोटल वर्क अपॉन टाइम, तो 12/12, तो इस केस में कितना आ जाएगा अपना, सॉरी ए को, यहाँ पे मैंने गलती की, ए को 12 दिन लग रहे हैं, बी को ए प्लस बी को 4 दिन, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मैंने गलती कर दी है, ए को क्या लगेगा एफिशिएंसी 12/12, ये 1 हो जाएगा, और इसकी एफिशिएंसी 12 दी है, उसकी एफिशिएंसी 4 दी है, तो ये 3 हो जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी 3 हो जाएगा और एफिशिएंसी ऑफ ए 1 हो जाएगा। एफिशिएंसी निकल गई ए की, ए प्लस बी की भी एफिशिएंसी ए की पता है तो बी की निकल जाएगी, बी की निकल जाएगी कितनी 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर टाइम टेकन बाई बी टोटल वर्क को करने में, तो उसकी एफिशिएंसी बी की हम फाइंड आउट कर लेंगे,
और ये टोटल वर्क दिया है 12, एफिशिएंसी बी की दी है 2, तो 6 आ गए। यहाँ से भी 6, देखिए यहाँ से भी 6 डेज़ आए, 6 डेज़ आए और यहाँ से भी 6 डेज़ आए, तो दोनों केस में 6 डेज़ आ रहे हैं। देखिए 2 पर्सन के लिए दोनों मेथड इजी है, आप कोई भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको यही मेथड लेके आगे अब चलना चाहिए। तो क्योंकि हर एक क्वेश्चन में यही मेथड आप लोगे, तो इसी मेथड सब क्वेश्चन करते जाएंगे तो इजी रहेगा आपके लिए, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये भी मैंने बता दिया कि आपको ये ना रहे कि इससे मेथड से नहीं कर सकते हैं, 2 पर्सन के लिए दोनों मेथड ईजी है। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। मैंने जो कॉन्सेप्ट कल समझाया था कि एफिशिएंसी ए प्लस बी की दी है साथ में, तो आप अलग अलग आपको नहीं पता है, मान लीजिए इसमें भी मैंने ऐसा क्वेश्चन ही लिया कि इसमें भी पता चल ही जा रहा है। मान लीजिए किसी केस में आपको एफिशिएंसी ए और बी अलग अलग नहीं निकाल पाए, तो नंबर ऑफ मैन जब साथ में उनके मल्टीप्लाई होगा, नंबर ऑफ मैन 2 हैं, तो इस केस में भी आप इनकी जो एफिशिएंसी जो दी रहती है, नंबर ऑफ मैन को ना कैलकुलेट करके 2 पर्सन को उनके अलग अलग के साथ ऐड करके ही दिया रहता है उनकी एफिशिएंसी। तो गलती से आप नंबर ऑफ मैन को 2 मत काउंट करके मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा। मैं यही इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये क्वेश्चन ली थी, क्या शायद आपको समझ आएगा और समझ आ भी जाएगा। और भी मैं क्वेश्चंस लूँगी, जब 2-3 पर्सन और बढ़ाऊँगी तो शायद साथ में उनके एफिशिएंसी आपको फाइंड आउट करके दिखाऊँ, तो आपको और समझ आएगा। मैं प्रैक्टिस कराऊँगी, जिससे कि अगर कन्फ्यूज़न अभी भी है तो और आगे क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो इस क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। आगे भी और क्वेश्चंस लूँगी तो दो से भी ऊपर लूँगी, अब 2-3 लूँगी, जो भी 4 लूँगी। अलग अलग क्वेश्चंस कराऊँगी, अल्टरनेट डेज काम करते हैं तो भी कराऊँगी, अच्छे से क्वेश्चंस कराऊँगी। बने रहिएगा क्लास के साथ मेरे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।